कैसे हैं आप सब लोग। मास्टर योर ओन बॉडी वेट की इस सीरीज में आप सभी का वापस से स्वागत है। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि ये सीरीज मैं इस तरीके से लाने वाला हूं कि एक एपिसोड बिगिनर का रहेगा और एक एपिसोड इंटरमीडिएट का रहेगा, ताकि सब लेवल के लोगों को नॉलेज बराबर टाइम पे ही मिल पाए। देखिए, ये जो एपिसोड होने वाला है ये इंटरमीडिएट का पहला एपिसोड होने वाला है, जिसमें जैसा कि मैंने बिगिनर सीरीज में आपको वर्कआउट स्प्लिट बताया था। वर्कआउट स्प्लिट मतलब कि आपको कौन से दिन कैसा वर्कआउट करना है, कौन सा बॉडी पार्ट, कौन सा मूवमेंट हिट करना है। वैसे ही इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरमीडिएट लेवल पे आने के बाद आपका वर्कआउट स्प्लिट कैसा होना चाहिए, किस तरीके से ये बिगिनर से इंटरमीडिएट आते हुए चेंज हो जाता है, कैसे लेवल अप करना पड़ता है और क्या क्या मूवमेंट नया इसमें इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी इंतजार के शुरू करते हैं। देखो, अब जब बिगिनर्स की बात आती है तो आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जैसा कुछ नहीं चाहिए। मतलब आप जस्ट माइंडसेट बना के रखिए कि मुझे कैलिस्थेनिक्स स्टार्ट करना है और स्टार्ट कर दीजिए, एंड आई एम हियर टू हेल्प यू आउट। बट व्हेन इट कम्स टू इंटरमीडिएट, यहां पे एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। देखो, अगर आप अच्छे से प्रोग्रेस करना चाहते हो, अगर इस नॉलेज का अच्छे से फायदा उठाना चाहते हो, तो जो रिक्वायरमेंट है, जो चीजें मैं आपको बताता हूं, वो अच्छे से फॉलो कीजिए। अभी देखिए, जब आप बिगिनर जो वर्कआउट स्प्लिट मैंने आपको बताया वो आप प्रैक्टिस करेंगे 6 महीने तक, 1 साल तक, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कोई शायद 3 महीने में भी सीख जाए, कोई 6 महीने लगे किसी को, या फिर किसी को 1 साल भी लग सकता है। बट एक लेवल पे आने के बाद ही आप ये एपिसोड देखिएगा इंटरमीडिएट वाला, क्योंकि ये वर्कआउट स्प्लिट तभी कारगर रहेगी, तभी इफेक्टिव रहेगी जब आपका एक बेसिक फाउंडेशन क्रिएट हो चुका है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो कि हर किसी को चाहिए इंटरमीडिएट लेवल का वर्कआउट ट्राई करने के लिए, वो क्या है। तो सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है वो है 8 से 12 पुलअप। देखो, पुलअप एक ऐसा मूवमेंट है जिसका कैरी ओवर इफेक्ट बहुत ज्यादा है। यानी आप बिगिनर स्टेज पे अगर आप ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दे रहे हैं, अगर आपके 8 से 12 स्ट्रिक्ट अच्छे फॉर्म के साथ पुलअप जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये वर्कआउट स्प्लिट स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, मसल अप जब आप सीखना स्टार्ट करेंगे तो पुलअप का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर पुलअप ही आपका स्ट्रांग नहीं है, आप पुलअप में ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये जो वर्कआउट आप जब ट्राई करेंगे तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो पहला रिक्वायरमेंट 8 से 12 स्ट्रिक्ट पुलअप। तो अभी दूसरे रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। पुल की हमने बात कर ली, तो पुश में क्या है। पुश में देखो, सबसे अच्छा मूवमेंट, मेन मूवमेंट है डिप्स। यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आपसे 10 से 15 डिप्स इजीली जाते हैं। पैरेलल बार डिप्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आप इजीली 10 से 15 डिप्स मार सकते हैं, तो आपने ये रिक्वायरमेंट भी फुलफिल कर लिया है। तीसरे रिक्वायरमेंट पे आते हैं। देखो, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिसमें स्ट्रॉन्ग ग्रिप स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्कैपुला स्ट्रेंथ चाहिए। तो उसके लिए एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आपको यहाँ पे फुलफिल करना है वो है 10 सेकंड का 1 आर्म डेड हैंग। ये मैं आपको करके बताता हूं कि ये कैसे किया जाता है। देखो, आपने नॉर्मल हैंग तो सबको पता ही है, जब हम बाहर से हैंग करते हैं पुल अप पोजीशन से। यहां पे आपको 1 आर्म हैंग पे फोकस करना है, ठीक है। ये देखिए, एंड अगर आपको लगता है कि आप ये 10 सेकंड इजीली कर सकते हैं, तो आपने थर्ड रिक्वायरमेंट इजीली फुलफिल कर लिया है। ओके, चलो फोर्थ रिक्वायरमेंट पे आते हैं, जो कि वापस से एक पुश मूवमेंट का रिक्वायरमेंट है। यहां पे देखो, आपके पास 2 मूवमेंट है जिसमें आप चूज कर सकते हो। या तो आपके 20 से 25 रेगुलर पुशअप जाने चाहिए, या आप 5 से 8 पाइक पुशअप इजीली कर सकते हो। तो ही समझिए कि आपने ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लिया है। मैं लिख देता हूं 20 to 25 पुशअप्स, या फिर 5 से 8 पाइक पुशअप्स। मैं ये समझता हूं कि अगर आप 20-25 पुशअप्स मार लेते हो ना, तो 5 से 8 पाइक पुशअप्स तो आप इजीली कर पाओगे। जस्ट टेक्निक समझने की देर है। पाइक पुशअप्स करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, पुशअप्स आपको पता ही है। चलो अभी हम 5वें रिक्वायरमेंट पे आते हैं। यहाँ पे हम लोअर बॉडी में लेते हैं। देखो, लोअर बॉडी भी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा। बहुत सारे स्किल्स जब हम करेंगे, मूवमेंट करेंगे, बॉडी को स्ट्रिक्ट रखने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए लोअर बॉडी का यूज बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं ये समझता हूं कि एक मिनिमम रिक्वायरमेंट जो आपको फुलफिल करना है वो है पिस्टल स्क्वाट। अगर आप 5 पिस्टल स्क्वाट ईच लेग कर पाते हैं, तो आप यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दोगे। देखो, पिस्टल स्क्वाट इज बेसिकली एक टांग पे आपको स्क्वाट करना है, ठीक है। वापस देखो,
अगर आपको लगता है कि आप ये कर पा रहे हो इजीली 5 ईच लेग, तो आपने ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली। तो गाइस देखो, ये रिक्वायरमेंट है जो आपको मेक श्योर करना है कि आप फुलफिल कर पा रहे हो बिफोर स्टार्टिंग दिस वर्कआउट स्प्लिट या फिर बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। आई मीन आप नॉलेज के पर्पज से ये वीडियो देख सकते हो, बट इसके बाद जो मैं आपको वर्कआउट रूटीन बताने वाला हूं वो आप तभी फॉलो कीजिए जब आपका ये रिक्वायरमेंट पूरा होता है। बिगिनर में मैंने आपको 2 वर्कआउट स्प्लिट दी है आपके टाइम के हिसाब से, जितना टाइम है हफ्ते में आपको अपने वर्कआउट में डालने के लिए। बट यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक और बहुत ही इफेक्टिव वर्कआउट स्प्लिट बताने वाला हूँ। यहाँ पे इंटेंसिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो इसलिए आप मेक श्योर कीजिए कि ये चीज़ पूरी कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप इस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं और आपने ये वाला वर्कआउट स्टार्ट कर दिया, आपका रिकवरी प्रॉपर नहीं होगा, दूसरा आप मूवमेंट्स अच्छे से नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपने बेसिक्स क्लियर नहीं किए हैं, और तीसरा आपको फ्रस्ट्रेशन होगा कि मेरा प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रहा है। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा और टाइम डालो, उसमें बेसिक्स पे वर्क करो, बिगिनर सीरीज फॉलो करो अच्छे से, 1 महीना 2 महीना रिजल्ट आएगा, फिर आप टेस्ट कीजिए कि क्या मैं ये सब चीज़ें कर पा रहा हूँ। अगर हाँ, तो फिर आप ये वर्कआउट रूटीन स्टार्ट कीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज जो आप समझ लीजिए, इंटरमीडिएट लेवल पे आके तो आपका इंटेंसिटी लेवल बढ़ने वाला है, यानी इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड। दूसरी चीज, वॉल्यूम इज गोइंग टू गो अप। मतलब ये 2 चीज जो बिगिनर लेवल पे ओके थी, कीपिंग इन माइंड कि आपका रिकवरी थोड़ा सा स्लो है, आपने कैलिस्थेनिक्स जस्ट स्टार्ट किया है, ये दोनों चीज अभी यहाँ पे इस स्टेज पे हम बढ़ा देंगे, बिकॉज आपका बॉडी धीरे धीरे कंडीशनड हो रहा है। यहाँ पे बॉडी सीख रहा है कि रिकवरी और एफिशिएंटली कैसे कर पाए, और आप भी फोकस कर रहे हैं अपने न्यूट्रिशन पे, अपने स्लीप पे और बाकी सभी एस्पेक्ट्स पे। तो ये 2 चीजें जाएंगी ऊपर। अभी देखो, इंटरमीडिएट पे आके मैं ये समझता हूं कि बहुत सारे वर्कआउट स्प्लिट हैं जो एक इंसान फॉलो कर सकता है। हर किसी का एक इंडिविजुअल स्प्लिट, वर्कआउट स्प्लिट यानी वर्कआउट रूटीन बन सकता है, बट इट टोटली डिपेंड्स कि आपका गोल क्या है, इंडिविजुअली आप क्या चाहते हो कैलिस्थेनिक्स में सीखना आगे जाके। देखो, यहां से अब अगर बात करें तो पहली चीज निकल के आती है स्ट्रीट लिफ्टिंग। स्ट्रीट लिफ्टिंग एक पावर लिफ्टिंग जैसा ही स्पोर्ट समझिए, बस इसमें जो मेन मूवमेंट्स हैं वो अलग है। पावर लिफ्टिंग में क्या होता है, बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, ये सब मूवमेंट्स मेन मूवमेंट्स होती है, कॉम्पिटिटिव मूवमेंट्स होती हैं। बट स्ट्रीट लिफ्टिंग में ये मूवमेंट्स चेंज हो जाती हैं, जैसे कि मसल अप हो गया, पुल अप हो गया, डिप हो गया एंड स्क्वाट हो गया। स्क्वाट इज विच इज सिमिलर, जो आपका पावर लिफ्टिंग में भी रहता है, बट यहाँ पे 3 अपर बॉडी मूवमेंट है और 1 लोअर बॉडी मूवमेंट है। तो अगर आपका इंक्लिनेशन स्ट्रीट लिफ्टिंग की तरफ है, अगर आप कैलिस्थेनिक्स में ही वेट्स इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आई वुड से कि आप स्ट्रीट लिफ्टिंग की तरफ जाइए। इसका वीडियो आगे डिटेल में हम लाएंगे। दूसरी चीज, अगर बात आ जाती है एक्सेसिबिलिटी की, अभी देखिए हर किसी के पास वेट्स की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। अगर कोई इंसान घर पे ही कैलिस्थेनिक्स फॉलो कर रहा है तो उसके पास अपना एक बॉडी वेट ही है प्रैक्टिस करने के लिए, तो फिर बॉडी वेट कैलिस्थेनिक्स की बात आ जाती है। यहाँ पे दूसरी चीज जो आप कर सकते हो, बॉडी वेट कैलिस्थेनिक्स। यहाँ पे वेट्स यूज नहीं होंगे, बट बॉडी वेट हार्डर वेरिएशंस हम यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, और इंटेंसिटी और वॉल्यूम को ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पे जो मेन क्राइटेरिया होगा प्रोग्रेस का, वो होगा वॉल्यूम। सिंस हमारे पास वेट्स नहीं है, बॉडी वेट ही है, तो हम हाई वॉल्यूम पे फोकस करेंगे टू ग्रो एंड टू प्रोग्रेस कंसिस्टेंटली। फिर तीसरी चीज आ जाती है कि अगर आपको स्किल सीखना पसंद है, हैंडस्टैंड हो गया, हैंडस्टैंड पुशअप हो गया, प्लांच हो गया, फ्रंट लीवर, बैक लीवर, ये सब स्टैटिक स्किल्स है, स्ट्रेंथ स्किल्स जो आपको लगता है कि आप करना चाहते हो और compete करना चाहते हो, तो फिर हम स्टैटिक्स की बात करेंगे। इस पे भी हम एक अलग से वीडियो लाएंगे कि इसमें आप कैसे प्रोग्रेस कर सकते हो। फिर अगर आपके पास एक बहुत अच्छा सेटअप है, अगर आपके घर के आसपास एक कैलिस्थेनिक्स पार्क है जहाँ पे सेफ्टी इक्विपमेंट्स है, हाई बार है, आप फ्री स्टाइल प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स कि आपका गोल क्या है। अभी एक बात समझ लेते हैं, फ्री स्टाइल और स्टैटिक्स गो हैंड इन हैंड। मतलब आप एक अगर एथलीट बनना चाहते हो, आप नेशनल इंटरनेशनली compete करना चाहते हो, तो आपको ये 2 सीखना बहुत जरूरी है, बिकॉज यही अल्टीमेटली आपको एक कंप्लीट एथलीट, कैलिस्थेनिक एथलीट बनाएगा। अभी देखो, यहाँ पे भी आप एथलीट, आप compete कर सकते हो, स्ट्रीट लिफ्टिंग के भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं,
यहाँ पे भी आप compete कर सकते हो और बॉडी वेट कैलिस्थेनिक्स में भी आप compete कर सकते हो। कैसे? देखो, एंड्योरेंस एथलीट बन सकते हो आप, वेटेड कैलिस्थेनिक्स कर सकते हो। बेसिकली अगर आप सिर्फ बॉडी वेट पे फोकस कर रहे हो तो आप एक एंड्योरेंस एथलीट बन सकते हो। एंड्योरेंस पे मतलब हाई नंबर ऑफ रेप्स एंड सेट्स पे फोकस कर सकते हो। तो मैं ये क्लेम बिल्कुल नहीं करूंगा कि इस वर्कआउट स्प्लिट से ये जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं आप ये सब सीख सकते हो। देखो, एक बेस होना, एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। मैं जो आपको वर्कआउट स्प्लिट बताऊंगा ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस क्रिएट करके देगा, जिसको अगर आप 6 महीना 1 साल फॉलो करेंगे तो आप फिर इसमें से जब चूज करेंगे कोई एक चीज़, वो आपकी बहुत अच्छे से इफेक्टिवली प्रोग्रेस कर पाओगे उस चीज़ में आप। तो ये एक कॉमन वर्कआउट स्प्लिट है जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है किसी को ना भी मिले, हो सकता है किसी को बहुत ज्यादा मिले। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर इंडिविजुअल लेवल। आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं अपने गोल्स के अकॉर्डिंग और इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं इंटरमीडिएट वर्कआउट रूटीन पे और बात करते हैं मंडे को। मंडे को हम क्या करने वाले हैं? देखो, मंडे को हमारा होगा पुश डे। यहाँ पे हम 2 मूवमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, विच इज फर्स्ट हैंडस्टैंड पुशअप। दूसरी मूवमेंट पे जो हम फोकस करेंगे वो है हमारा डिप्स। देखिए, अगर आपका कुछ भी गोल है, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, अगर आप स्ट्रीट लिफ्टिंग करना चाहते हो, स्किल सीखना चाहते हो, दोनों में ये मूवमेंट हेल्प करेगा ही करेगा। अगर आपको गोल आगे प्लांच सीखना है तो आपको इस पे बहुत अच्छा फोकस करना पड़ेगा। द स्ट्रॉन्गर योर हैंडस्टैंड पुशअप इज, द ईजियर इट विल बी फॉर यू टू लर्न प्लांच। मतलब आप अगर हैंडस्टैंड पुशअप पे अच्छे से फोकस करेंगे, उस मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे, तो प्लांच पे भी वर्क इनडायरेक्टली हो ही रहा है। तो यहाँ पे ये 2 मूवमेंट पे हमारा फोकस रहेगा पुश डे पे। ऐसा नहीं है कि ये 2 मूवमेंट ही करना है, इनके प्रोग्रेशंस, इनके रिग्रेशंस, फिर एक्सेसरी वर्कआउट, जो कि जब हम पुश का वीडियो बनाएंगे तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा, ट्यूसडे पे आते हैं तो हमारे पास अगेन 2 मूवमेंट है। एक है मसल अप, फिर है पुल अप और चिन अप। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, सिर्फ चिनअप में बाइसेप एक्टिवेशन ज़्यादा मिलेगा। इट टोटली डिपेंड्स कि आपका बॉडी किस मूवमेंट में अच्छे से रिएक्ट करता है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। किसी को चिनअप में हैवी लिफ्ट करना इजी लगता है एज कम्पेयर टू समवन जिसको लगता है कि पुलअप में मुझसे ज़्यादा वेट लिफ्ट हो सकता है या फिर ज़्यादा वेरिएशन में कर सकता हूँ। अगर आप बॉडी वेट है, एथलीट हैं, सिर्फ बॉडी वेट पे फोकस कर रहे हैं तो आई वुड से कि पुलअप ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि उसमें वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है। हार्डर वेरिएशंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो एज कम्पेयर टू चिनअप। मसल अप आपको पता ही है, एक मास्टर ऑफ द मूवमेंट है, अपर बॉडी का मास्टर मूवमेंट है, वो तो आप प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली उसका कैरी ओवर इफेक्ट बहुत अच्छा है। फिर वेडनेसडे को आ जाते हैं हम लेग डे पे। अभी देखो, अगर आप स्ट्रीट लिफ्टिंग एथलीट हैं, अगर आप स्ट्रीट लिफ्टिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हो तो आप वेटेड स्क्वाट्स लीजिए, फ्रंट स्क्वाट, बैक स्क्वाट और थोड़ा सा डेडलिफ्ट वगैरह, ये सब चीज़ें कर सकते हैं अगर आपके पास मशीन्स का एक्सेसिबिलिटी है। अगर आप घर पे ही वर्कआउट कर रहे हैं तो जैसे आप बिगिनर सीरीज में आप वर्कआउट कर रहे थे लेग वर्कआउट, वैसे ही आप ये फॉलो कर सकते हैं जस्ट फॉर द कंडीशनिंग। थोड़ा बहुत वेट्स आप बैकपैक यूज करके डाल सकते हैं। पिस्टल स्क्वाट पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। मान लीजिए रिक्वायरमेंट में जैसे मैंने बताया कि 5 पिस्टल स्क्वाट आपके जाने चाहिए, तो यहाँ पे आप वो नंबर ऑफ रेप बढ़ा सकते हैं और हार्डर वेरिएशन पिस्टल स्क्वाट के प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे ड्रैगन स्क्वाट हो गया और बहुत सारे डिफिकल्ट वेरिएशन है जो कि स्किल्स हैं, आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, फिर थर्सडे को जो हम करेंगे वो स्किल्स पे फोकस करेंगे। अगर आपका फोकस स्ट्रीट लिफ्टिंग है तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे आप रेस्ट लीजिए और एक स्किल सेट होना बहुत ही ज़रूरी है हर एथलीट के लिए। अगर आप इवन स्ट्रीट लिफ्टिंग एथलीट है तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़े बहुत स्किल्स को अपने उसमें रखिए ताकि आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं वर्कआउट को और शो ऑफ कर सकते हैं बेसिकली। तो स्किल्स में यहाँ पे अगर आपका फोकस स्किल्स है तो यहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि आप प्लांच पे फोकस कर सकते हैं, फ्रंट लीवर पे फोकस कर सकते हैं, बैक लीवर हो गया, और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे जैसे कि हेफेस्टो हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल अप्स हो गए, ये सब चीज़ें आ जाती हैं जो कि आगे हमारे आने वाली वीडियोस में बताई जाएंगी। फिर आती है फ्राइडे की बारी, यहाँ पे हम अपर बॉडी पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे पुल और पुश मूवमेंट दोनों आ जाते हैं। अभी समझे पुल और पुश में जैसे हमने ये मेन मूवमेंट्स थे हमारे, तो हम एक तरह से यहाँ पे एंड्योरेंस पे भी फोकस कर सकते हैं। एक सर्किट बना सकते हैं जिसमें पुल और पुश के दोनों मूवमेंट्स आ रहे हैं ताकि हमारा कंडीशनिंग अच्छा हो। अगर आप स्ट्रीट लिफ्टिंग एथलीट है तो यहाँ पे हाइपरट्रोफी पे फोकस कर सकते हैं। हाइपरट्रोफी यानी यहाँ पे अगर आप स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहे हो पुल और पुश पे, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इंटेंसिटी कम करके 8 से 12 रेपिटेशंस, 8 से 15 रेपिटेशंस के अकॉर्डिंगली वेट लिफ्ट कर सकते हो मेन मूवमेंट्स में। फिर यहाँ पे सैटरडे को हम वापस से स्किल्स या फिर लेग्स करेंगे।
ये स्किल्स देखो, अभी एक दिन स्किल करने से कुछ नहीं होने वाला, रगड़ना पड़ता है स्किल्स को, उसको सीखने के लिए, जिसको हम बोलते हैं ग्रीसिंग द ग्रूव। आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा मैं कैसे करेंगे। तो आप स्किल्स को देखिए डिफरेंट प्लेसेस पर डाल सकते हैं। मंडे को भी ये मेन इसको करने के बाद पुश के स्किल्स कर लिए, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुश स्किल्स। ट्यूसडे को पुल करने के बाद पुल के स्किल्स कर लिए, ठीक है। ऐसे आप पुल स्किल्स को ना, स्किल्स के रिग्रेशन को आप हर जगह डाल सकते हैं और उस पर फोकस इक्वली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगेन स्किल्स पे फोकस कीजिए और संडे को रेस्ट लीजिए। ये है हमारा एक वर्कआउट स्प्लिट जो कि आपको अच्छा रिजल्ट देगा अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करेंगे। आप इसमें अपने अकॉर्डिंगली चेंजेस मेक कर सकते हैं, जैसा आपका गोल हो। जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि आपकी एक्सेसिबिलिटी है, अगर आपके पास वेट्स नहीं है तो बॉडी वेट ज़्यादा डालिए इसमें, अगर आपके पास वेट्स हैं तो वेटेड ज़्यादा डालिए। जैसा कि आपका गोल है स्टैटिक्स, अगर गोल है तो स्टैटिक्स इसमें ज़्यादा डालिए। बॉडी वेट मास्टरी करनी है तो बॉडी वेट मूवमेंट ज़्यादा डालिए। ये एक ऐसा स्प्लिट है जिसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करके अपने लिए बेनिफिट में ला सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, एक वर्कआउट स्प्लिट बनाना मुश्किल काम नहीं है। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मैं अपने आप से क्या चाहता हूँ, मेरा गोल क्या है, मुझे क्या करना ज़्यादा ईजी लगता है या पसंद है, वो आप पहले फिगर आउट कीजिए। यहाँ पे आके करने को तो कैलिस्थेनिक्स में बहुत कुछ है, बट आप क्या चाहते हो वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर आप ऐसा फील करें कि यार चलो ये भी कर लेता हूँ, वो भी ट्राई कर लेता हूँ, तो वो चीज़ बहुत गलत होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका प्रोग्रेस कहीं भी नहीं होगा और हर जगह होगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं ना कि हर जगह हाथ मारोगे तो कहीं भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। सिर्फ एक अपनी इंक्लिनेशन जो है, एक चीज़ पे फोकस करना है आपको और उसी में ही प्रोग्रेस करना है। उस चीज़ में आप अगर अच्छा करेंगे तो बाकी चीज़ में ज़्यादा मुश्किल आपको नहीं आएगी जब आप उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि एटलीस्ट 6 महीने तक बेसिक कैलिस्थेनिक्स पे फोकस कीजिए। वेट्स हैं तो वेट्स उठाइए, वेट्स नहीं है तो बॉडी वेट के हार्डर वेरिएशन पे फोकस कीजिए। पुल अप हो रहा है तो मसल अप पे फोकस कीजिए, अब मसल अप हो रहा है तो टाइपराइटर, आर्चर पुल अप, इवन वन आर्म पुल अप पे भी फोकस कर सकते हैं। ये सब आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा। चलिए समझते हैं कि आने वाली वीडियोस किस तरीके होने वाली हैं। देखो, ये वर्कआउट स्प्लिट मैंने आपको बता दिया। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा कि मंडे को वर्कआउट जो हम करने वाले हैं पुश का, वो हम कैसे करेंगे, कितने नंबर ऑफ सेट्स करेंगे, कितने नंबर ऑफ रेप्स करेंगे। वहां पे मैं ये बताऊंगा कि अगर आपका गोल वेटेड है स्ट्रीट लिफ्टिंग तो उसका वर्कआउट कैसे करना है, अगर आपका गोल ये है बॉडी वेट तो उसका वर्कआउट कैसे करना है। वो सब हम एक एक वीडियो पे फोकस करेंगे ताकि आपको एक अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। तो ये रूटीन समझ लीजिए। मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ। यहाँ पे ये वर्कआउट रूटीन लिखिए, आप उसके सामने अपने गोल लिखिए और फिर देखिए कि आप उसको अपने रूटीन में कैसे डाल सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे स्ट्रांग। दिस इज योर कोच राजन साइनिंग आउट। बाय बाय।